वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं, उन टाइप्स का हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। फिर उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। आपको हमने बताया था डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ करते हैं कहीं भी दो पाइप के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है जिसके सहायता से कहीं भी दो पाइप या एक ही पाइप के दो बिंदुओं के बीच प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर में डिफरेंस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, इन ए पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप। मतलब किसी एक सेम पाइप में भी डिफरेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट का बीच का, या फिर दो अलग अलग पाइप में प्रेशर का डिफरेंस भी हम ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। अगर हम बात करें डिफरेंशियल मैनोमीटर में, ये नॉर्मली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारा टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। मतलब अगर मान लो किसी भी पाइप में, एक पाइप में अगर हम दो पीजोमीटर लगा दें, तो उन दोनों पीजोमीटर का जब हम लगा देंगे तो लगाने के बाद जब देखेंगे एक के तरफ जो होगा प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पाइप में घर्षण हानि होती है, तो इधर ही तरफ क्या होगा, घर्षण हानि के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे प्रेशर में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जब दो पीजोमीटर को एक साथ यूज़ करते हैं तो दो पीजोमीटर क्या हो गया, एक तरह से डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक टाइप हो गया। इन दोनों पीजोमीटर को हम एक साथ लगाकर यूज़ कर सकते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल है डिफरेंशियल मैनोमीटर का। क्या नाम है इसका, टू पीजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर, दो पीजोमीटर नली दाब मापी। इसका काम होगा प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। तो हमने एक जो पाइप लिया है ए बी, उसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है। इसमें जो द्रव बह रहा है, मान लीजिए वाटर बह रहा है, तो वाटर जब बह रहा है इसके सेंटर से हमने देखा पहले वाले पीजोमीटर तक द्रव जो चढ़ गया है वो चढ़ गया है मान लो H1 हाइट तक, सेंटर से H1 हाइट तक चढ़ा है। लेकिन हमने पता है जो पाइप होता है उसमें घर्षण लॉसेस की वजह से, फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से क्या होता है, उसके दाब में एनर्जी में कमी आ जाती है। एनर्जी में जब कमी आ जाएगी तो हमने देखा थोड़ी दूरी पर जो हमने एक और पीजोमीटर लगाया है उसमें दाब क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। उसमें दाब मिल रहा है सेंटर से उस H2 हाइट तक दाब हमारा वाटर चढ़ गया है, तो हमारा H2 हाइट से चढ़ा है, इसका मतलब दाब इसमें क्या है, कम। और दोनों के दाब के अंतर को हम प्रेशर हेड के फॉर्म में निकालेंगे तो उसे स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल h असल में क्या है, जो हमारा प्रेशर हेड है H1 और प्रेशर हेड H2, दोनों को डिफरेंस जो आएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा स्मॉल h। स्मॉल h को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल h इक्वल टू H1 माइनस H2। H1 का मान P1 अपॉन रो जी और H2 का मान P2 अपॉन रो जी। तो ये क्या आ गया, हमारा प्रेशर डिफरेंस आ गया बिटवीन टू पीजोमीटर। ठीक है, पीजोमीटर का आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, सिंपली आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इस पर बेस क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं। आपसे जो पूछे आते हैं वो अगला देखते हैं हम, लेकिन आपसे थ्योरी पूछ सकते हैं इसकी। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, अगला हमारा जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो हमारा है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा डायग्राम दिया है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यूट्यूब जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर को डिफरेंस मेज़र करने के लिए, प्रेशर का डिफरेंस मेज़र करने के लिए। यहाँ पर हमने क्या करा, एक पाइप ये ले लिया, एक पाइप ये ले लिया, दो पाइप ले लिए हैं, और दो पाइप के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है वो यू शेप का होता है, इसलिए यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। यू शेप का इसलिए यूट्यूब कहते हैं, इसे कांच का बना होता है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर इसलिए क्योंकि एक एंड जो होता है एक पाइप से कनेक्टेड होता है, दूसरे एंड दूसरे पाइप से कनेक्टेड होता है, और दोनों के पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसे मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारा यूट्यूब होता है इसमें बीच में क्या भरा होता है, बीच में भरा होता है पारा, और बीच में पारा भरा है मरकरी। ठीक है, अब जब पारा यहाँ पे भरा हुआ है
तो अब हमारा जब हम इन्हें कनेक्ट नहीं करते हैं तो दोनों तरफ पारे का लेवल होता है समान। जब इन्हें किसी भी पाइप से कनेक्ट नहीं करते हैं तब दोनों तरफ हमारा होता है पारे का लेवल समान। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, ए पाइप और बी पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें एक हिस्सा थोड़ा नीचे आ जाता है, दूसरा हिस्सा ऊपर आ जाता है। मतलब जिधर प्रेशर का डिफरेंस मतलब जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर नीचे आ जाएगा, और जिधर प्रेशर कम होगा उसे उधर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर ये बैलेंस कर देगा। अब इसके हम डिफरेंस को मेजर कर लें तो भाई क्या आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन 2 पॉइंट या बिटवीन 2 पाइप्स। ठीक है, तो देखो आपने क्या करा, एक पाइप ए एक पाइप बी, इन दोनों के बीच में आपने एक ग्लास का यू ट्यूब लगा दिया, यू ट्यूब मैनोमीटर लगा दिया, जिससे हम बात करें इसके अंदर जो प्रेशर और इसके अंदर जो प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर के कारण जो हमारा मरकरी था, मरकरी कुछ लेवल तक एक तरफ चढ़ जाएगा, एक तरफ नीचे उतर जाएगा, और जिधर प्रेशर ज़्यादा है उधर थोड़ा नीचे आ जाएगा, जिधर प्रेशर कम है उधर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करा, इसका एक जो पारा है, पारे के लिए हमने मान लिया इसका पारे का जो अपेक्षित गुरुत्व है H1 है, और जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है पानी का अपेक्षित गुरुत्व H2 है। ठीक, इसके अलावा कोई भी द्रव भरा हो सकता है, ये तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है, रेफरेंस लाइन हमने एक ले ली कहाँ से, जहाँ राइट और लेफ्ट दोनों ही तरफ क्या भरा हो, पारा भरा हो, उस पारे की लाइन से मिलाते हुए हमने एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। अब इधर हम लेफ्ट तरफ देखें तो लेफ्ट की तरफ हमने देखा क्या भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट हमने ले ली H1, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट हो गई हमारी H1 हो गई। जो H1 हाइट है, H1 हाइट कहाँ से है, इस रेफरेंस लाइन लेफ्ट वाले और पाइप के सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, H1 है। इसी तरह से अगर बात करें लेफ्ट में यहाँ से यहाँ तक तो पारा भरा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है वाटर। तो वाटर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ इसका नाम आपको अलग लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर चढ़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमने मान ली, मतलब उस पाइप के सेंटर पॉइंट तथा जहाँ तक वाटर चढ़ा हुआ है इस नली में, उसके बीच के पूरे डिस्टेंस ले लिया आपने H2, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ क्या वाटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिर्फ पारा है। तो पारा यहाँ पे हमने मान लिया H। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ एक फ्लूइड होता तो उस पूरे को एक ही हाइट से डिनोट करते, लेकिन दो अलग अलग फ्लूइड होंगे तो अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग हाइट आपको शो करी जाएगी, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी जो हाइट होगी वो होगी H2, और यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पारा राइट की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक आपने H ले लिया, या H3 भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, अब हम यहाँ पे हम हेड के फॉर्म में निकालेंगे। तो हेड के फॉर्म में निकालेंगे तो ए पाइप के लिए हमने इस सेंटर वाले पॉइंट को नाम दे दिया HA। इसी तरह से कैपिटल H कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैपिटल HA। इसी तरह से बी पॉइंट पर प्रेशर हेड निकालना है तो HB। अब इन दोनों के प्रेशर के हेड का डिफरेंस निकालना है, आपको माइनस से कोई मतलब नहीं होगा, जो भी आपका बड़ा है उसमें बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, माना जाएगा। अब देखो इसे बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक तो दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ से ऊपर वाला हम देखेंगे लेफ्ट की तरफ, यहाँ से ऊपर वाला देखेंगे राइट की तरफ। और जब भी किसी भी आधार रेखा से ऊपर तरफ जाते हैं तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव में ऐड करते हैं, लेकिन अगर किसी आधार रेखा से नीचे तरफ मेजर करते हैं तो वो निगेटिव में। तो आधार रेखा से ऊपर जाएंगे तो प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन बनाते हैं। इसमें क्या होगा, बाएं तरफ चढ़े पानी का तल बराबर दाएं तरफ चढ़े पानी तथा पारा भी चढ़ा है, पानी तथा पारे का तल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं जनरल इक्वेशन का यूज़ करके। अब देखो हमने लेफ्ट की तरफ देखें तो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे हमने मान लिया हाइट कितना, HA प्रेशर हेड है तो HA प्लस क्या होगा, लेफ्ट की तरफ देखेंगे सबसे पहले, लेफ्ट की तरफ, राइट वाला नहीं देखेंगे अभी। लेफ्ट की तरफ देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। वाटर का अपेक्षित गुरुत्व कितना है यहाँ पर, H2 है, तो H2 इंटू H1 आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, H1 इंटू H2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा ये पूरा क्या है, पानी है तो H2 मान लिया, कुछ भी मान दिया हो सकता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी पानी है तो यहाँ से यहाँ तक भरा है, H1 हाइट तक है तो H1 इंटू H2 हो गया। अब बात करें राइट की तरफ, लेफ्ट वाला तो हो गया, लेफ्ट की तरफ कुछ नहीं बचा, राइट वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक H हाइट तक क्या भरा है, पारा, और यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पानी। तो जहाँ तक पानी भरा है तो पानी के गुरुत्व के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पारा भरा है पानी के गुरुत्व के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पानी का अपेक्षित गुरुत्व कितना है, S1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट की तरफ देखें
तो यहाँ पे जब यहाँ पे आपको मान निकालना, दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना। यहाँ पर आपने मान लिया एच बी मान लिया, ठीक है, एच बी मान लिया आपने, ठीक है, एच बी मान लिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट का। और यहाँ से यहाँ तक देखें ये क्या भरा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पानी कितनी हाइट तक, H2 हाइट तक प्लस H2 इंटू पानी भरा हुआ है H2 प्लस ये क्या भरा हुआ है यहाँ पे, ये है पारा भरा है H हाइट तक इंटू पारा का अपेक्षित गुरुत्व है H1, ठीक है। अब हो गया। अब देखो अब आपको क्या करना है, एच बी और एच ए का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कोई माइनस का मतलब नहीं है। मतलब जिधर ज़्यादा होगा मान उधर क्या करेंगे, उधर दूसरे को ले जाएंगे, और मतलब पॉजिटिव में मान लेना है आपको, प्लस में ही लाना है। तो अगर एच बी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एच इधर ही रहने देते हैं, एच बी को इधर ले आते हैं, एच इधर रहने देते हैं, एच बी को इधर ले आएंगे। तो एच ए माइनस एच बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 प्लस HS1 और HS2 क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, राइट में आ जाएगा, माइनस का HS2। समझ रहे हैं आप। हमने क्या करा, इन्हें बैलेंस करने के बाद एच ए को इधर ही रहने दिया, डिफरेंस निकालना तो एच बी को इधर लिया है, तो एच ए माइनस एच बी बराबर क्या हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन। हमारा देखो ये क्यों गया, एच ए माइनस एच बी, प्रेशर हेड का डिफरेंस आ गया, काम हो गया। प्रेशर हेड का डिफरेंस आ गया एच ए माइनस एच बी। अब आपको प्रेशर का डिफरेंस निकालना तो कुछ नहीं है, पी इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। और रो क्या होगा हमारा, रो दोनों तरफ द्रव सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब द्रव सेम है दोनों तरफ तो हम क्या करेंगे, रो ऑफ वाटर इंटू जी, और एच के स्थान पे क्या आ जाएगा, एच के स्थान पर आ जाएगा एच ए माइनस एच बी, एच के स्थान पर आ जाएगा हमारा एच ए माइनस एच बी। तो इस तरह से हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सही से, इसमें हमने क्या करा है, दोनों पाइप में एक यूट्यूब कनेक्ट कर दिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसका यूज़ करके दोनों पाइप के प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालना है। तो जहाँ जहाँ हमें प्रेशर हेड मान लिया हमने, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर हम प्रेशर मान लेते हैं तभी तो इनके डिफरेंस निकालेंगे। सेंटर पॉइंट पर एच ए मान लिया, बी पर हमने मान लिया, बी पॉइंट पर सेंटर पॉइंट पर बी वाले पाइप के एच बी मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक हमें जो भरा है पानी भरा हुआ है, जिसका अपेक्षित गुरुत्व कितना है, H2 है, यहाँ पर भरा है H1 हाइट तक, यहाँ भरा है, यहाँ से यहाँ तक वाटर भरा हुआ है H2 हाइट तक, अपेक्षित गुरुत्व H2 है, यहाँ से यहाँ तक भरा है H हाइट मान लिया, अपेक्षित गुरुत्व कितना है, S1 है, पारा है क्योंकि यहाँ तक, और ये सेम है तो इसे छोड़ देंगे, ये इससे ऊपर लेंगे, और ऊपर तरफ जितनी डिस्टेंस लेते हैं प्लस में लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी आधार रेखा से ऊपर तरफ जाकर डिस्टेंस नोट करते हैं तो प्लस में रखते हैं। अब हमने क्या करा, बैलेंस इक्वेशन बनाई। बैलेंस इक्वेशन में बाएं तरफ चढ़े पानी का तल इक्वल टू दाएं तरफ चढ़े पानी का तल हो जाता है, ठीक है। और बाएं तरफ पानी का तल कितना हो गया, यहाँ पे एच ए प्लस यहाँ पर कितना चढ़ा था, H1 हाइट तक चढ़ा था, तो H1 S1 हो गया था, ठीक है, H1 S2 हो गया था, सॉरी, बराबर HB प्लस H2 S2 प्लस HS1, ठीक है। इस तरह से हमने HA माइनस HB का डिफरेंस निकाली, ये आ गया। इस तरह से प्रेशर निकालना तो रो जी एच होता है, रो क्या, वाटर जो भरा हुआ है दोनों पाइपों में, इंटू जी, एच के स्थान पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो प्रेशर हेड का डिफरेंस भी, प्रेशर डिफरेंस भी आ जाएगा, प्रेशर हेड का डिफरेंस भी आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, प्रेशर हेड का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से और क्वेश्चन भी आप अपनी बुक से कर लेना, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। बाद में हम देखते हैं इसके बाद इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का उल्टा पार्ट है। मतलब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को अगर उल्टा कर दें हम तो ये कैसे कहते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। मेनली अगर हम बात करें इसका, हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है। हम यूट्यूब मैनोमीटर का हम वहाँ यूज़ करते थे जहाँ प्रेशर क्या होता था, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता था, और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर कम होता है। तो इसका यूज़ करेंगे, सेम प्रोसेस है। आधार रेखा देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों यूट्यूब की बात करें, दोनों तरफ पारा का लेवल क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते हैं एकदम उल्टा करके अलग अलग पाइप से लगा देते हैं, अलग अलग पाइप से लगा देते हैं। दोनों में मान लो पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का आपको प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, तो जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा, और जिधर प्रेशर कम होगा उधर मरकरी नीचे आ जाएगा, मरकरी नीचे आया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पाइप का नामकरण कर देना है। तो पाइप का नामकरण करने के लिए हमने क्या करा, इससे नाम दे दिया ए, इससे नाम दे दिया बी, इससे ए, इससे बी, और इसका सेंटर पॉइंट को आपको जो निकालना है प्रेशर, उसे कहते हैं प्रेशर हेड एच ए। इस पर निकालना है प्रेशर हेड एच बी कह दिया, ठीक है, एच बी एच ए हो गया। अब आपने देखा ऊपर क्या है, उल्टा यू है, उल्टा यू है, यहाँ पे भरा हुआ पारा, पारे का मान लिया अपेक्षित गुरुत्व H1 है, ठीक है, और नीचे भरा हुआ है क्या, पानी, पानी का अपेक्षित गुरुत्व मान लिया H2 है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको सबसे पहले आधार रेखा लेनी पड़ती है। आपको पता है जब क्या है पारा भरा हुआ है पूरे में, पूरे हमारे यूट्यूब मैनोमीटर में, तो एक तरफ ऊपर चढ़ जाएगा, एक तरफ नीचे आ जाएगा। तो जहाँ तक ये सेम रहेगा पारा, उसे हम रेखा आधार रेखा मान लेंगे। अब देखो उल्टा हो गया है, तो ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है तो माइनस में नोट करेंगे सारी वैल्यू। ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस, और किसी आधार रेखा से ऊपर जाकर नोट करते हैं तो प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ से सेंटर तक की जो हमारा यहाँ पर पाइप दिया हमारा, ठीक, पाइप दिया ये, इस पाइप के सेंटर तक की डिस्टेंस हमने ले ली कितनी, h1 ले ली। ठीक, इसी तरह से हमारा जो ये वाला पाइप है, इस वाले पाइप हमने देखा यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, इसका प्रेस, इसका हाइट मान लिया h2, ठीक है h2, और यहाँ से यहाँ तक मरकरी है मान लिया h। सिमिलर है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस उल्टा हो गया ये, तो प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन बनाते हैं इसकी, बैलेंसिंग इक्वेशन। अब क्या करेंगे, राइट वाला एक तरफ रखेंगे और लेफ्ट वाला एक तरफ रखेंगे, इक्वल में कर देंगे दोनों चीज़ें, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ देखिए आप, लेफ्ट की तरफ अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, सबसे पहले इस पे इसका एच ए, इसमें माइनस नोट निकालना है क्योंकि ये तो इस पर निकालना है एच ए। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आएंगे वो कितनी है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो h1 है, लेकिन माइनस की नोट करेंगे। अभी तक प्लस में, सिर्फ जब ऊपर से नीचे आते हैं तो माइनस में h1, और क्या भरा हुआ है यहाँ पे पानी, और पानी का कितना अपेक्षित होता है h2, तो h1 इंटू h2 हो गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बराबर बराबर यहाँ पे क्या होगा HB। ठीक, HB माइनस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए क्या भरा हुआ है, ये भरा हुआ है पारा, तो पारा कितना है H, और अपेक्षित ग्रोथ S1, तो माइनस का H इंटू S1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे क्या है, इसमें नीचे भरा हुआ है वाटर कितनी हाइट तक, H2 हाइट तक, तो माइनस का H2 इंटू जल है तो H2। ठीक है, पानी का अपेक्षित ग्रोथ H2। अब हमें डिफरेंस निकालना, तो क्या करेंगे हम, HA माइनस HB, HA माइनस HB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा H1 H2 माइनस HS1 माइनस H2। ये जनरल इक्वेशन बन गई। इसी तरह से आपको प्रेशर अगर निकालना है तो प्रेशर भी आप इजीली निकाल सकते हैं, P इक्वल टू ρGH लगा के। ठीक है, तो ये आपके दोनों डेरिवेशन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो ये दोनों डेरिवेशन आपके हो चुके हैं इजीली। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं जिससे ये हम कंप्लीट कर सकें सही से। देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसे हम कहते हैं उल्टा यूनली भेद सूचक द्रव्यमापी। इसमें बस क्या होगा, यूट्यूब हमारा उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर ये ऊपर चढ़ जाएगा, जिधर प्रेशर कम होगा उधर ये नीचे आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इस पर हमने मान लिया प्रेशर है जो एच हेड के टर्म में निकालना है, तो प्रेशर हेड मान लिया एच ए, यहाँ पर मान लिया प्रेशर हेड एच बी, कोई दिक्कत नहीं है, एच ए और एच बी हो गया। ठीक, इसमें हमने मान लिया इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर पानी भरा है, तो आप पानी का अपेक्षित ग्रोथ मान लिया H2। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो पानी है वो सेंटर से हमारा कितने तक चढ़ा हुआ है, H1 हाइट तक चढ़ा है, और यहाँ से यहाँ तक मरकरी दोनों हिस्से का सेम है, तो आधार रेखा मान ली है। इस आधार रेखा से इधर की तरफ नीचे कितना पारा भरा हुआ है, H हाइट तक, जो पारे का अपेक्षित ग्रोथ कितना है H1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो वाटर है उसका अपेक्षित ग्रोथ कितना है H2 है, और कितनी हाइट तक मान लिया हमने H2 मान लिया। अब हमने बैलेंस इक्वेशन लगा दी। बैलेंस इक्वेशन लेफ्ट वाले जितना प्रेशर हेड का तल है बराबर राइट वाले नली में जितना प्रेशर हेड का तल है बराबर कर देंगे। लेफ्ट वाले में हम बात करें तो सबसे पहले हम रख दिया HA, इसी तरह से राइट वाले में हम रख दिया HB। अब बाद में जो भी हमारा ऊपर से नीचे तरफ आने पे रीडिंग आएंगी वो हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में माइनस में रखते हैं। तो H1 और इसका अपेक्षित ग्रोथ कितना है H2, तो माइनस का H1 H2 बराबर HB माइनस यहाँ से यहाँ HA और यहाँ पर पारा भरा तो S1 माइनस का H इंटू S1 माइनस का S2 इंटू S2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक S2 और पानी का घनत्व कितना है S2 है। ठीक है, अपेक्षित ग्रोथ। ठीक है, ये हमारा क्या करते हैं, प्रेशर हेड का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में अगर आपको प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर निकालने का आपको पता है P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है, और रो का मान आपको दोनों तरफ वाटर है तो इंटू वाटर हो गया, जी इंटू एच का मान क्या हो गया HA माइनस HB। ये हमें क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव में मान लिखनी है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप मान निकालेंगे पुट करके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इस पर बेस कुछ क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस पर बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए जैसे कि न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में। बुक में देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसमें आपको चित्र भी दिया है, चित्र दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर जो यूट्यूब मैनोमीटर के क्वेश्चन होते हैं उनमें चित्र दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तब भी आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको बनाएंगे
तो उससे प्रैक्टिस होने के बाद आप इजीली, अगर पेपर में नहीं दिया होता तो आप बना सकते हैं, दिया है फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, फिर इससे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बल्कि दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए अपने नोट्स में, उसके बाद क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चित्र में एक भेद सूचक, भेद सूचक का मतलब होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक भेद सूचक द्रव दाब मापी दो बिंदुओं ए और बी पर जोड़ा गया है। तो जो हमारा भेद सूचक द्रव दाब मापी है वो ए और बी पर जोड़ा गया है। बिंदु ए पर, क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु ए पर वायु दाब दिया है इसमें, बिंदु ए पर जो वायु दाब है वो है 100 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। बिंदु बी पर परम दाब ज्ञात करना है, मतलब ए पर दाब दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस निकालना है, ए पर दाब दिया और बी पर मान निकालना है। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। जैसे हम शो कर देते हैं पारा कहाँ से कहाँ तक भरा है। ये पारा भरा हुआ है यहाँ तक, और बाकी जो भरा हुआ है इसमें वो द्रव भरा हुआ है इधर की तरफ। इधर द्रव कौन सा भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, जिसका अपेक्षित ग्रोथ आपको दिया है 0.85। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आधार रेखा ये हो जाएगी यहाँ पर, क्यों दोनों जगह यहाँ तक समान है। तो आधार रेखा के यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें और फिर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भरा है वो मरकरी है, वो कितना होगा, मरकरी का 150 दिया हमें, 150 mm में दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये दिया 250 mm। ठीक है, 250 mm। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, सेंटर तक की, ठीक है, ये भरा हुआ है यहाँ पे पानी। ये पानी भरा हुआ है, पानी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भरा हुआ है वायु, वायु भरा हुआ है ऊपर इससे। ठीक है, जो हाइट है यहाँ सेंटर तक की, पाइप के सेंटर तक की हाइट जो हमारी वो कितनी है यहाँ पर 650 mm है। ठीक है, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी।
अब क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरह का हमें डायग्राम दिया। क्वेश्चन में क्या करा है, चित्र में एक भेद सूचक द्रव्यमापी दो बिंदुओं ए और बी पर जोड़ा गया है। बिंदु ए पर वायु दाब, बिंदु ए पर जो दाब लग रहा है वायु, अंदर क्या भरा हुआ है, वायु भरा है, और वायु द्वारा जो सेंटर पे दाब लग रहा है पाइप के वो है 100 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर दिया, तो सारे मान आपको किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर में ही पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दाब दिया है 100 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दाब दिया है, ना कि दाब हेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या दिया, 100 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर दाब दिया है। और जो कह रहा है बिंदु बी पर परम दाब ज्ञात करना है, बिंदु बी पर, इस वाले पर आपको दाब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं। एक होता है हेड गटर में, देखो क्योंकि सब कुछ क्या दिया है यहाँ पे, दाब के फॉर्म में दिया और दाब ही निकलवा रहा है, तो हम इक्वेशन ही कौन सी बनाएंगे, यहाँ दाब वाली बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं। तो बाएं तरफ चढ़े द्रव का दाब इक्वल टू दाएं तरफ द्रव का दाब, ठीक है। दोनों तरफ दाब की इक्वेशन बराबर कर देंगे हम। और दाब का मान आपको पता ही है, पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। कोई सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसमें जो भी मात्रा हम पुट करने हैं वो किस में पुट करने हैं, किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब किलोमीटर और मीटर में, क्योंकि आपको जो मान दिया किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी, ठीक है। किलोमीटर को हम न्यूटन में चेंज कर लेते हैं अभी, ठीक है। किलोमीटर को न्यूटन में कर देते हैं, फिर बाद में कन्वर्ट कर देंगे, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्योंकि भाई सबको हम न्यूटन और मीटर में पुट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ किलोमीटर के स्थान पर न्यूटन पुट कर देते हैं। तो यहाँ बात करें हमारा प्रेशर एट पॉइंट ए, राइट की तरफ क्या है, प्रेशर एट पॉइंट लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर प्रेशर होगा एक बिंदु पर, प्रेशर ए, ठीक है। प्लस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ से आधा रेखा से ऊपर नाप रहे हैं तो सब प्लस में होगा। यहाँ से कितनी हाइट से चढ़ा होगा, 650। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच होता है। ये क्या है यहाँ पर, पानी है, तो रो किसका होगा यहाँ पे, पानी का होगा, इंटू जी इंटू एच क्या होगा, एच होगा यहाँ पे जो पानी का हेड है, पानी का हेड, ठीक है। पानी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यहाँ पर राइट की तरफ देखेंगे तो राइट की तरफ हम यहाँ पे क्या निकालना है, दाब निकालना है, इसका दाब निकालना है, क्योंकि इसका तो दिया है, इसका निकालना है यहाँ पे। अगर ये वाला भी नहीं दिया तो दाब का अंतर निकलवाता, दोनों का डिफरेंस, लेकिन ये दिया है तो ये निकलवा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकलवा रहा है, मतलब पी बी का मान निकालना है आपको। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तेल भरा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है मरकरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक बात करें हम, तेल भरा हुआ है तो तेल के लिए हम क्या होगा, रो ऑफ ऑयल, ऑयल का घनत्व इंटू जी इंटू एच कितना होगा, एच है 250, ठीक है। एच यहाँ पे किसका है, ऑयल का। प्लस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है मरकरी, तो रो ऑफ एच जी मरकरी का होगा इंटू जी होगा इंटू एच क्या होगा, एच होगा हमारा मरकरी का, ठीक है। अब सबका मान पुट करते हैं, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। फिर प्रेशर एट पॉइंट ए पे कितना है, 100 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। हम क्या करें, इसमें न्यूटन में पुट कर देते हैं, तो 100 किलोमीटर दिया है तो इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर, जो ये बिंदु पर दिया है। रो ऑफ पानी, पानी का घनत्व कितना हो जाएगा यहाँ पे, पानी का घनत्व हो जाता है 1000, पता ही है आपको, और जी का मान 9.81, और एच यहाँ से यहाँ तक कितना है, 650 mm में है, mm में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 650/1000, 650/1000 हो जाएगा मीटर में, ठीक है। 650/1000 इक्वल टू PB, आपको प्रेशर निकालना है बी पॉइंट पे, इंटू प्लस रो ऑफ ऑयल, ऑयल का कितना दिया, अपेक्षित घनत्व दिया है 0.85, और आपको घनत्व निकालना है, अपेक्षित ग्रोथ दिया है 0.85 ऑयल का, और आपको निकालना है घनत्व, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो घनत्व कितना आ जाएगा इसका, 0.85 इंटू 1000 आ जाएगा ऑयल का, ठीक है। इंटू जी का मान 9.81 होता है, इंटू एच ऑफ ऑयल का मान कितना है, 250 दिया, 250 mm में दिया, 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर में। प्लस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है क्या, पारा भरा हुआ है, पारे का कितना है, रो ऑफ एच जी, पारे का पता होता है आपको 13.6 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है डेंसिटी, 13.6 इंटू 1000 इंटू जी का मान 9.81, और एच का मान कितना दिया मरकरी का 150, तो 150/1000, ठीक है, 150/1000। अब क्या करेंगे, सबको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
निकालते हैं फिर, और जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट किसका क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा किस पॉइंट पर, बी पॉइंट ऑफ प्रेशर। यहाँ 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 से 1000 यहाँ पर ही कैंसिल आउट, तो सब जगह 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा डेंसिटी की वजह से, ठीक है। अब बाकी जो मान आ रहा है उससे हम कैलकुलेट करके पुट करेंगे, तो हम ठीक है कैलसी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। पी वी का मान जो आ रहा है, पी वी का मान यहाँ से सॉल्व करोगे आपका आएगा 84.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे हम क्या लिख सकते हैं, किलो में लिख सकते हैं, कितना किलो में हो जाएगा, पी वी इंटू 84.36 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व हो गया ये। एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए पॉइंट ऑफ प्रेशर दिया था, बी पॉइंट ऑफ प्रेशर निकालने को कह रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी 650, डायग्राम दिया ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दिया 250, यहाँ से यहाँ तक दिया 150। ये ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ मरकरी भरा हुआ है। यहाँ तक लेवल समान है, ये हमने क्या दिया, आधार रेखा हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं दिया होता तो दोनों का डिफरेंस निकालना होता, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक ग्रोथ दिया होता तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे एक डेंसिटी आया था उसका। तो हमने क्या करा, बाएं तरफ में द्रव का दाब बराबर दाएं तरफ में द्रव, मतलब दाएं तरफ जो है द्रव का दाब वो बराबर कर दिया, क्योंकि दाब ही निकालना था तो दाब बराबर कर दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट ऑफ प्रेशर पी है बराबर प्लस यहाँ से यहाँ तक पानी भरा है तो रो ऑफ पानी इंटू जी आ गया इंटू एच आ गया पानी का, बराबर पी वी, और यहाँ से यहाँ तक भरा है ऑयल तो आ जाएगा रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच ऑफ ऑयल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मरकरी भरा है तो मरकरी आ जाएगा, तो रो ऑफ मरकरी का आ जाएगा इंटू जी आ जाएगा, एच आ जाएगा मरकरी का, और सबके मान हमने क्या करा, फिर पुट कर दिए। रो का मान आपको पता ही है, जो भी आपेक्षिक घनत्व दिया होगा उसका 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एच का मान एम में दिया तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जी का मान 9.81 करा, सबको सॉल्व करा, 84.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मान आ रहा था, इसे किलो में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ हटा दिया, किलो बना दिया, इसे किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।